महरौली में 700 साल पुरानी अखूजी मस्जिद को जमींदोज किया गया। मदरसे पर भी चला बुलडोजर। डीडीए और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मिलकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से ये कार्रवाई की गई है। ये वाज़ेह हो कि कुतुबुद्दीन अल्तमश के दौर की ये मस्जिद थी जिसे जमींदोज किया गया। इस मस्जिद को जिन्नातों वाली मस्जिद भी कहा जाता है। वहीं इससे कार्रवाई की जद में यहाँ पर लंबे वक्त से मदरसा भी जो चल रहा था वो भी आ गया है। साथ ही शेख जलालुद्दीन की कब्र को भी मिस्मार किया गया। बताया जा रहा है कि बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हुई और ये मस्जिद जमींदोज हो गई। पूरी तरीके से सब कुछ तोड़ दिया गया है और खबर आने के बाद से किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई है। यहाँ तक कि मीडिया को भी 1 किलोमीटर दूर पर ही रोक दिया गया है। तो अहम खबर इस वक्त आपको बता दें कि 700 साल पुरानी मस्जिद को जमींदोज किया गया है। महरौली में ये मस्जिद मौजूद थी जिसे जमींदोज किया गया। मदरसे पर भी बुलडोजर चला है और ये मदरसा मस्जिद के साथ ही चलाया जा रहा था और इस मदरसे पर भी बुलडोजर अब चलाया गया है। डीडीए और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मिलकर इस मामले में कार्रवाई की है और इस मस्जिद को देर रात जमींदोज किया गया। साथ ही साथ मदरसे को भी जमींदोज किया गया। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से ये कार्रवाई हुई है। वाज़ेह हो कि कुतुबुद्दीन अल्तमश के दौर की ये मस्जिद थी जिसे अब जमींदोज किया गया है और ये बताया जा रहा है कि इलीगल तरीके से इस मस्जिद को बनाया गया था। इसी वजह से इस मस्जिद को जमींदोज किया गया। लेकिन सवाल बार बार यहाँ यही उठता है कि 700 साल पुरानी मस्जिद थी तो इतने वक्त बाद ही इस तरह की कार्रवाई को क्यों अंजाम दिया गया? इससे पहले क्यों किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है? तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिन पर अभी सवालिया निशान लगा हुआ है। लेकिन फिलहाल इस वक्त आपको ये बता दें कि मस्जिद को अभी जमींदोज कर दिया गया है और उसके साथ जो एक मदरसा था वो भी जमींदोज किया गया है। बुलडोजर कार्रवाई हुई है इस मस्जिद पर। महरौली में ये मस्जिद मौजूद थी, अखूजी मस्जिद, इसे जिन्नातों वाली मस्जिद भी कहा जाता था। वहीं इस कार्रवाई की जद में यहाँ पर लंबे वक्त से एक मदरसा चल रहा था वो भी आ गया। साथ ही शेख जलालुद्दीन की कब्र को भी मिस्मार इस दौरान किया गया। बताया जा रहा है कि बुलडोजर की कार्रवाई में इस को अंजाम दिया गया है और जमींदोज हो गई है ये मस्जिद। साथ ही साथ मदरसे को भी जमींदोज किया गया। पूरी तरीके से सब कुछ वहां तबाह कर दिया गया, सब कुछ तोड़ दिया गया है और इसका ये हवाला दिया गया है कि इलीगल तरीके से ये मस्जिद वहां बनी हुई थी क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और डीडीए ने मिलकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। हालांकि इस खबर के सामने आने के बाद किसी को भी वहां अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। यहाँ तक कि मीडिया को भी 1 किलोमीटर दूर पर ही रोक दिया गया है और ये तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखाई रहे हैं कि किस तरह से जब इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जब मस्जिद को जमींदोज किया गया तो क्या कुछ वहाँ चल रहा था। तो बुलडोज़र से इस मस्जिद को जमींदोज किया गया है। साथ ही साथ जो मदरसा चल रहा था यहाँ पर जिसमें तमाम बच्चे तालीम हासिल कर रहे थे उसे भी जमींदोज किया गया है। लेकिन जिस तरह से ये जो बड़ी कार्रवाई यहाँ सामने आई है इसके बाद सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिर अचानक से ये बड़ा फैसला क्यों लिया गया? क्योंकि पिछले 700 सालों से ये मस्जिद वहाँ मौजूद थी, कोई छोटा मोटा अरसा ये नहीं होता है और 700 साल बाद अब ये हवाला दिया जा रहा है इस बात पर कि ये इलीगल तरीके से वहाँ पर मौजूद थी। और हमारे नुमाइंदे भी जुड़ेंगे हमारे साथ जो आपको बताएंगे इस पूरे वाक़ये के बारे में। लेकिन ये तस्वीरें फ़िलहाल आप देखिए किस तरीके से इस मस्जिद को यहाँ जमींदोज किया गया। मुबशिर हमारे साथ नुमाइंदे हमारे जुड़ चुके हैं। मुबशिर, तो करीब 700 साल पुरानी ये अखूजी मस्जिद थी जमींदोज यहाँ पर अब इसे कर दिया गया है। मदरसे को भी जमींदोज किया गया जो वहाँ पर बना हुआ था। इसको लेकर क्या अपडेट अभी मिल पा रही है? अब बिल्कुल ज़हरा, मैं आपको बता दूं, इतनी कदीमी मस्जिद है, मदरसा है, मज़ार है, दरगाह हैं, जो बहुत है। और सबसे अहम चीज़, वक्त को अगर हम थोड़ा सा छोड़ भी दें तो हाई कोर्ट का 1997 का ऑर्डर तक मौजूद है जिसमें ये साफ कहा गया कि किसी मज़ार को, किसी दरगाह को या मस्जिद को किसी तरीके से भी डेमोलिश नहीं किया जाएगा। ये 1997 के ऑर्डर है। ये ऑर्डर की कॉपी मैं आपको दिखाऊंगा और ये पढ़कर मैं सुनाना चाहूंगा। इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है, The only thing which remains is ensure that the fencing is so made is not to demolish any grave. I direct that authorities should carry out the fencing of the monument. यानी इस मजार को, मस्जिद को, इसको किसी भी तरह से तोड़ा नहीं जा सकता। ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है, लिखित में ऑर्डर दिया हुआ है ये। और इसकी फेंसिंग की जाए यानी इसका रख रखाव और बचाव किया जाए ताकि किसी और तरीके का इंक्रोचमेंट या और कुछ चीजें ना हो सके। तो सबसे बड़ी बात इसमें जो निकलकर सामने आई वो ये कि कहीं ना कहीं दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश का पूरी तरीके से उल्लंघन इस पूरे मामले में देखने को मिला है। मस्जिद को नहीं बख्शा गया, उसको मुनादिम किया गया, मजार थी, दरगाह थी,
उनको मुनादिम किया गया। मदरसा यहाँ पे काफी पुराना था जिसमें 25 तलबा बच्चे थे वो पढ़ रहे थे, उनको सुबह 4 बजे पुलिस यहाँ पहुंचती है, कॉर्डन ऑफ करती है पूरे एरिया को और 5 बजे से कार्रवाई शुरू कर देती है बुलडोजर की, बिना किसी को कोई नोटिस दिए हुए, बिना कोई किसी की जानकारी में। जब वहां पे जो इमाम थे और जो मदरसे के जो लोग थे, उस्ताद थे, जब उन्होंने पूछा कि किस वजह से की जा रही है, तो किसी को ना तो बोलने की इजाजत दी गई और सबसे बड़ी बात, ना तो किसी तरह का कोई भी सामान निकालने की इजाजत दी गई। और दूसरी सबसे बड़ी बात, उसके बगल में ठीक एक मंदिर है, वो भी बताया जा रहा है तकरीबन 40-50 साल पुराना है, उसको भी पूरी तरीके से जमींदोज कर दिया गया, उस मंदिर को भी पूरी तरीके से हटा दिया गया। इसी को लेकर जो लोकल्स हैं यहाँ पे, जो स्थानीय लोग हैं, उनमें इस बात को लेकर नाराजगी है कि मस्जिद हुआ, मदरसा हुआ, मंदिर हुआ, ये बहुत पुराने हैं। उनके बाद हाईकोर्ट का सबसे मेन चीज है कि ऑर्डर है, उसके बावजूद भी पूरी बुलडोजर की कार्रवाई इलीगल तौर पर यहाँ पर की गई। मेरे साथ हैदर मौजूद हैं जो यहाँ की जो मस्जिद की कमेटी है, दरगाह की कमेटी है, उसके कमेटी के मेंबर हैं। मैं एक बार इनसे बात करता हूँ। हैदर साहब, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि कितना पुराना ये मोनूमेंट है और किसकी कमेटी, आप लोग इसका रख रखाव किस तरीके से करते थे, किसके अंडर में ये चल रहा था? ये मुंतजिमा कमेटी है मदरसे की, मदरसा बहरुल उलूम मस्जिद अखुन जी जिसे शहीद किया गया और कब्रिस्तान की। जो यहाँ की मस्जिद है वो बादशाह अल्तमस के टाइम की लगभग 600 साल पुरानी मस्जिद है, जिसके हमारे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स भी हैं, हाई कोर्ट्स के ऑर्डर हैं, यहाँ तक कि डीडीए का ही डीडीए के दूसरे डिपार्टमेंट को लेटर है जिसमें लिखा गया है कि इसकी डिमार्केशन का अभी तक क्या हुआ क्या नहीं हुआ। डीडीए से पूछ रहा है दूसरे डिपार्टमेंट से। अच्छा, डीडीए ने अपने डिपार्टमेंट से इसको डिमार्केशन के ऑर्डर भी किए जा चुके थे? हाँ, ऑर्डर किए जा चुके हैं। ज़ाहिर ये बहुत अहम बात है जो इस वक्त सामने आ रही है कि कोर्ट की तरफ से डिमार्केशन के ऑर्डर थे, डीडीए अपने दूसरे डिपार्टमेंट से ही पूछा था कि डिमार्केशन के लिए जब कोर्ट ने ऑर्डर किया है उसमें अभी तक क्या कार्रवाई हुई, डिमार्केशन हुआ या नहीं हुआ। ये भी हैदर भाई, आप अपनी बात आगे बढ़ाइए। ये वो ऑर्डर है डीडीए विकास सदन ने किया, डीडीए हॉर्टिकल्चर ने किया, डीडीए लैंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को रिगार्डिंग द डिमार्केशन ऑफ। ये मैं आपको ज़ाहिर दिखाना चाहूंगा, ये दस्तावेज हैं जो डीडीए के ही हैं, जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, जो दूसरे डिपार्टमेंट है, उनसे ये पूछा गया कि अभी तक जब इसकी डिमार्केशन की जानी थी तो इस पर डिमार्केशन हुई है या नहीं हुई है, और नहीं हुई है तो क्यों नहीं हुई है। इन सब चीजों पे हैदर साहब आप अपनी बात कंप्लीट करें। और सुबह 4 बजे से इनकी मूवमेंट शुरू हुई कल, बिना हमें किसी की नोटिस नहीं दिया, कोई भी नोटिस नहीं आया, कोई नोटिस नहीं है कि हमारे को कोई बता दिया गया हो या यहाँ पर आके किसी बंदे को बुलाया गया हो जो जरूरी मतलब कमेटी का मेंबर हो। कोई सामान वगैरह निकालने की भी इजाजत नहीं, उसमें मस्जिद में कम से कम 400-500 कलाम पाक थे, उसके समेत मस्जिद को शहीद कर दिया गया। कोई सामान नहीं निकालने दिया। अलमारी में कमेटी के पैसे थे 1-1.5 लाख रुपए जो वहाँ पे लोकल रहते हैं, उसके समेत उसको अलमारी को पूरा दबा के और ये उसमें ले गए मलबे में। अच्छा, मलबे समेत वो सामान भी उठा ले गए, मलबा भी ले गए ताकि हम देख ही ना पाए इसमें क्या क्या है क्या नहीं। सारी चीज़ें उन्होंने कुछ निकालने का हमें मौका नहीं दिया, सिर्फ बच्चों को हम निकाल पाए, वो भी इन्हीं के साथ में मिलके कि बच्चे हैं छोटे छोटे, इन्हें थोड़ा सा साइड करने दें। तो हमने ये ईदगाह में बच्चों को रखा वहाँ पे, हमने नहीं रखा, इन लोगों ने नहीं रखा, हमें तो वहाँ जाने ही नहीं दिया। वहाँ शुरू में ही 1-1.5 किलोमीटर पहले इन्होंने अपनी फोर्स बिठा रखी, हाँ, और हमें अंदर जाने नहीं दिया। हम अगर बात भी करना चाह रहे थे तो बात भी नहीं करने दे रहे, मार के धक्के देके बाहर कर रहे थे कि निकलो यहाँ से, निकलो, यहाँ खड़े मत हो। डीडीए के अधिकारी थे, पुलिस के अधिकारी थे, कौन? डीडीए तक तो हम पहुंचे ही नहीं, पुलिस वाले थे यहाँ पर, फोर्सेस जो अभी भी लगी हुई ये फोर्सेस थी। मैं तस्वीरें आपको दिखा दूं ज़रा, ये आप जो पीछे देखेंगे अभी भी पूरा बैरिकेड किया हुआ है, यहाँ पे पुलिस फोर्स को डिप्लॉय किया गया है, पैरामिलिट्री फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है और यहाँ से आगे जाने की इजाजत किसी को नहीं है। जो यहाँ के लोकल जो लोग हैं, यहाँ पर जो लोग रहते हैं, उनको खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है क्योंकि एक ये रास्ता भी है शॉर्टकट और यहाँ पर आम लोगों की जो गाड़ियां हैं वो भी पार्क होती है। बच्चों का सुबह स्कूल है, जो बच्चे स्कूल जाना चाहते हैं तो वो भी नहीं जा पा रहे हैं। वजह उसके पीछे की सबकी गाड़ियां भी ब्लॉक हैं और यहाँ पर आने गए। हालांकि अब गाड़ियों को निकालने की इजाजत दी जा रही है, जिनकी गाड़ियां पास में है उनको गाड़ियों को निकाल जा रहे हैं, लेकिन अभी भी फिलहाल अंदर जाने की इजाजत मुबशिर। लेकिन देखिए ये सवाल ये भी उठ रहा है कि इतनी जल्दीबाजी किस बात की थी जो मस्जिद को अचानक जमींदोज किया गया। अगर आपको कार्रवाई करनी ही थी तो एक प्रोसेस के तहत सारे इंफॉर्मेशन देकर, लोगों को नोटिस देकर, बताकर हम ऐसा करने जा रहे हैं ताकि वो अपना सामान तब तक वहां से निकाल लेते। तो ये जल्दीबाजी में क्यों ये कदम उठाया गया है, क्या माना जाए इसे? देखिए ज़ारा, ये कोई पहली बार नहीं हुई है। खुले तौर पर कानून का उल्लंघन या कोर्ट के आदेशों का मजाक अगर उड़ाया जा रहा है तो वो डीडीए या फिर एलएनडीओ दूसरी
इन दो एजेंसियों ने खुले आम उड़ाया है। और ये कोई पहली बार नहीं किया है, इससे पहले भी 350 साल पुरानी मामू भांजा मजार जो थी उसको उठाया गया रात के अंधेरे में, 3 बजे रात को उसकी कार्रवाई शुरू हुई। उससे पहले निजामुद्दीन ओबराय फ्लाईओवर के ऊपर भूरे शाह बाबा की मजार थी, उसको हटाया गया। और जबकि बाकायदा हाईकोर्ट का ऑर्डर बिल्कुल दीवार पर सामने चिपका हुआ, उसके बावजूद भी खुले तौर पर मनमानी जो है एलएनडीओ हो या फिर डीडीओ हो, उसके अधिकारी किसी की सुनने को तैयार नहीं है। कोर्ट के आदेश हो या ना हो, ये कहा जाता है वर्बली तौर पर। जब हम मौजूद थे ओबराय फ्लाईओवर के पास, जब भूरे शाह बाबा की निजामुद्दीन की जो दरगाह जब वहां पर तोड़ी जा रही थी, तो ये हमारे सामने कहा गया कि कोर्ट में हम जो भी होगा हम देख लेंगे, फिलहाल हमें कार्रवाई करने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये यानी कोर्ट कुछ भी आदेश देता रहे, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो दरगाह हो, इनको बुलडोजर की कार्रवाई करनी है तो वो बुलडोजर की कार्रवाई करके ही मानते हैं। मेरे साथ इस वक्त जमीयतुल उलमा हिंद के भी लोग मौजूद हैं। अजमेर साहब, आप लोग भी यहाँ पहुंचे, क्या अभी आप लोगों ने देखा और क्या कुछ रहा अभी तक का? जो कल सुबह से ही हमारे पास फोन आया, यहाँ पे मौलाना हारून साहब है, इन्होंने बताया कि इस तरीके से सुबह 4 बजे कुछ सरकारी डिपार्टमेंट के लोग आए, फोर्स साथ में है और वो मस्जिद को और मदरसे को मुनहदिम कर रहे हैं। तो हमने राब्ता किया कि भाई वहाँ जाने की इजाज़त है, तो कल पूरा दिन शाम तक नहीं किसी को जाने दिया गया और आज भी अभी नहीं जाने दिया जा रहा। हम लोग आए थे कि देख करके आए। इस सिलसिले में हमने बात की, जैसा कि बताया कमेटी के लोगों ने, कि ये मस्जिद 600-700 साल पुरानी मस्जिद है, कोई नई मस्जिद नहीं है कि आज बना। डीडीए तो आज का है, एलएनडीओ तो आज का है। 600-700 साल पुरानी मस्जिद थी जिसको शहीद कर दिया गया। और दूसरी सबसे अहम बात, हाईकोर्ट के ऑर्डर है 1997 के। हाईकोर्ट के ऑर्डर की धज्जियां ये लोग उड़ा रहे हैं, एजेंसियां उड़ा रही हैं। आम लोग अगर उड़ाए, कोई तंजीम अगर हाईकोर्ट के ऑर्डर को इनकार कर दे तो वावेला मचा दिया जाएगा। मीडिया भी खामोश है, मीडिया नहीं दिखाएगी कि हाईकोर्ट के ऑर्डर को किस तरीके से पैरों तले रौंद दिया है इस डिपार्टमेंट ने, चाहे वो डीडीओ। जी बिल्कुल मुबश्शिर, जाहिर तौर पर देखिए लोगों का ये जो गुस्सा है वो लाजमी है, क्योंकि इन्हें पहले इत्तला नहीं दी गई इस बात को लेकर कि मस्जिद को जमींदोज किया जा रहा है या फिर ये कार्रवाई की जा रही है। और जैसे कि आपने भी बताया, कोई पहली बार नहीं है, तो इसमें अहम कदम उठाने बहुत जरूरी हो जाते हैं यहाँ पर।